मंगल मूर्तये नमः। ज्योतिष विज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि लड़के या लड़की की विवाह किस दिशा में होगी। दर्शकों, किसी दर्शक ने हमसे पूछा था कि लड़की या लड़के का विवाह किधर होगा, जिसके उत्तर में हम आपको इस वीडियो के द्वारा बता रहे हैं, जिससे आप स्वयं ही अपने ही कुंडली में ग्रहों की स्थिति को देखकर सुनिश्चित कर लें तथा उसकी दिशा में ही रिश्ता ढूंढें, उसी दिशा में प्रयास करें। यह ज्योतिष का बड़ा ही अनुभूत ग्रह योग है। इसे कई बार देखा गया है। कुंडली के ग्रहों के अनुसार बताए गए दिशा में ही बहुत लोगों का विवाह संपन्न हो पाया है। दिशा का निर्धारण किसी भी व्यक्ति के जन्म स्थान से ही निश्चित किया जाता है। आप अपनी कुंडली के भाव में देखकर ग्रहों की स्थिति को देखकर सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपकी ससुराल कहां पर होगी। यह बड़े ही आसानी से जान सकते हैं। ससुराल की दिशा व स्थान का निर्धारण शुक्र की स्थिति से किया जाता है। शुक्र यदि शुभ स्थान शुभ राशि में हो और कोई पापक ग्रह उसे नहीं देख रहा हो तो ससुराल स्थानीय जगह पर या जन्म स्थान के आसपास ही होती है। कुंडली में चतुर्थ भाव अथवा चतुर्थ भाव का स्वामी चतुर्थेश और शुक्र किसी पाप ग्रह से यदि देखे जा रहे हो या शुक्र 6, 8, 12वें भाव में हो तो जन्म स्थान से दूर कन्या या लड़के का ससुराल होता है। विवाह जन्म स्थान से किस दिशा में होगा इसका निर्धारण भी शुक्र से ही किया जाता है। कुंडली में जहां शुक्र स्थित है उससे 7वें स्थान पर जो राशि होगी उस राशि के स्वामी की दिशा में ही विवाह होगा। आइए हम आपको बताते हैं कि किस राशि की 7वें घर में पड़ने वाले किस राशि और उसके स्वामी की दिशा कौन सी है। दर्शकों, यदि कुंडली में 7वें घर में मेष राशि अथवा वृश्चिक राशि यदि शुक्र से 7वें पड़ता हो तो मेष या वृश्चिक के स्वामी मंगल शुक्र के 7वें हो तो लड़के या लड़की का विवाह दक्षिण दिशा में होता है। यदि लड़के या लड़की का विवाह करना हो तो दक्षिण दिशा की तरफ प्रयास करना चाहिए तो ज्यादा सफल होता है। इसी प्रकार वृषभ और तुला राशि जिसके स्वामी शुक्र हैं, तो कुंडली में शुक्र जिस भी स्थान पर हो वहां से 7वें घर में वृषभ या तुला राशि पड़ती हो तो अग्निकोण में जन्म स्थान से दक्षिण और पूर्व दिशा में विवाह का प्रयास करना चाहिए, वहां विवाह का प्रयास सफल होगा। इसी प्रकार मिथुन अथवा कन्या राशि कुंडली में शुक्र कहीं पर भी हो लेकिन शुक्र से गिने 7वें घर में मिथुन या कन्या राशि पड़ती हो अथवा मिथुन कन्या राशि के स्वामी बुध यदि शुक्र से 7वें स्थान पर पड़ते हो तो जन्म स्थान से उत्तर दिशा में विवाह का प्रयास करना सफल होगा। उत्तर दिशा में ही विवाह का प्रयास करना चाहिए। इसी तरह से यदि शुक्र से 7वीं राशि कर्क राशि पड़ती हो अथवा कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा शुक्र से 7वीं स्थान पर पड़ते हो तो वायव्य कोण में दक्षिण और पश्चिम दिशा में विवाह का योग बनता है, उसी दिशा में प्रयास करना चाहिए तो विवाह आसानी से सफल हो जाता है। अब आगे हम बताते हैं आपको यदि शुक्र से 7वीं राशि सिंह पड़ती हो अथवा सिंह के स्वामी सूर्य यदि शुक्र से 7वें पड़ते हो तो पूर्व दिशा में विवाह का प्रयास करना चाहिए, पूर्व दिशा में ही विवाह का प्रयास सफल होता है। यदि धनु अथवा मीन राशि शुक्र से 7वीं राशि पड़ती हो या धनु मीन के स्वामी गुरु शुक्र से 7वें स्थान पर गोचर कर रहे हो पढ़ते हो तो ईशान यानी उत्तर पूर्व दिशा में विवाह का प्रयास सफल होता है। इसी प्रकार मकर और कुंभ राशि यदि शुक्र से 7वीं राशि पड़ती हो अथवा मकर और कुंभ के स्वामी शुक्र से 7वें पड़ते हो तो विवाह पश्चिम दिशा में विवाह का प्रयास सफल होता है। इसी प्रकार ज्योतिष के दूसरे मत के अनुसार मिथुन के स्वामी राहु और कन्या के स्वामी केतु माने गए हैं। मिथुन कन्या राशि यदि शुक्र से 7वीं राशि पड़ती हो अथवा राहु केतु शुक्र से 7वें पड़ते हो तो नैऋत्य दिशा में यानी दक्षिण और पश्चिम दिशा में विवाह का प्रयास करना चाहिए। नैऋत्य दिशा में विवाह का प्रयास सफल होता है। राशि यदि शुक्र से 7वीं पड़ती हो अथवा राशि के स्वामी शुक्र से 7वें पड़ती हो तो उसी दिशा में विवाह का प्रयास करना सफल होता है। यहाँ एक चीज आपको जान लेना चाहिए कि दिशा का निर्धारण किसी भी जातक के किसी भी व्यक्ति के जन्म स्थान जहाँ उसका जन्म हुआ हो वहां से और जहां विवाह हो रहा हो उस दिशा को निश्चित करना चाहिए। जहां संबंध या विवाह हो रहा हो वे वर्तमान में कहीं भी रहते हो लेकिन जिससे संबंध निर्धारण करना है उसका जन्म विवाह करने वाले जातक से शुक्र की 7वीं दिशा होनी चाहिए, 7वें स्थान पर होना चाहिए, तभी आसानी से अच्छे से विवाह संपन्न हो पाते हैं, विवाह सफल हो जाता है। उदाहरण के लिए आपको बताते चले यदि किसी का जन्म कन्या यानी लड़की अथवा लड़के का जन्म लग्न मेष है और शुक्र उसके 5वें स्थान में
यानी सिंह राशि में बैठे हैं तो शुक्र से 7वें गिनने पर 11वां भाव यानी 11वां स्थान जहां कुंभ राशि होगा वह आता है। तो कुंभ राशि की दिशा में जिसके स्वामी शनि है, शनि की दिशा पश्चिम है, इसलिए कन्या यानी लड़के अथवा लड़की का विवाह का प्रयास पश्चिम दिशा में करना सफल होगा। विवाह करने वाले जिम्मेदार व्यक्तियों को चाहिए कि पश्चिम दिशा में विवाह के प्रस्तावों पर विचार करें। दर्शकों, इस प्रकार से आप स्वयं ही कुंडली में देखकर लड़के या लड़के के विवाह का दिशा निर्धारण कर सकते हैं जो सफल होगा। दर्शकों, जो लोग चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन के लिए ऑल का बेल दबा लें, साथ ही लाइक और कमेंट करें। दूसरों लोगों के लिए इस वीडियो को फॉरवर्ड जरूर करें जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इस वीडियो से लाभ ले सकें। यदि किसी दर्शक को कोई बात जाननी हो तो वे कमेंट में अपनी बात पूछ सकता है, उसके प्रश्न के उत्तर देने की कोशिश इसी प्रकार जरूर की जाएगी। हरिओम।